नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। इस वक्त हम मौजूद हैं शहर के राजेंद्र सरोवर में और हम आपको बता दें कि यहाँ पर काफ़ी भव्य नज़ारा देखने को मिला है अभी चूँकि गंगा समिति धनबाद के द्वारा यहाँ पर भव्य गंगा आरती का आयोजन किया गया था। और आपको बता दें कि आज वैकुंठ चतुर्दशी है, यानी कि कल जो है पूर्णिमा होने वाली है। और कार्तिक मास की जो पूर्णिमा होती है ये अपने आप में ही एक अलग अनुभूति लेकर आती है। और उस दिन जो है तमाम महिलाएं, चाहे जो भी जलाशय हो या फिर नदी हो या फिर माँ गंगा हो, उनमें जो है स्नान करके और अपने आप को पवित्र महसूस करती हैं। और कल का जो दिन होने वाला है वो काफ़ी खास होने वाला है और उसी को लेकर के आज जो है यहाँ गंगा समिति धनबाद के द्वारा गंगा आरती का आयोजन किया गया था। और अभी आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा राजेंद्र सरोवर जो है ये भक्ति रस में डूबा हुआ नजर आ रहा है और दीपों की जो लड़ी है वो दूर तक आपको दिखती हुई नजर आ रही होंगी। और इसके अलावा हम आपको बता दें कि धनबाद नगर निगम के द्वारा यहाँ पर रंगोली प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया था और अभी जो है गंगा आरती होने वाली है और इसको लेकर के तैयारियां जो है वो जोरों शोरों से नजर आ रही हैं। तो आप देख सकते हैं कि राजेंद्र सरोवर जो है ये पूरा भक्ति रस में डूबा हुआ नजर आ रहा है और दूर तक जो है दीपों की लड़ियां आपको देखने को मिल रही होंगी। तो आरती जो है ये अब शुरू होने वाली है। हम ऐसे ही आपको दर्शन कराते रहेंगे और फिर अंत में हम आपको ये भी सुनाएंगे कि धनबाद उपायुक्त और नगर आयुक्त रविराज शर्मा का क्या कुछ कहना है। और इसके बाद हम यहाँ पर जो प्रतिभागी रहे हैं रंगोली प्रतियोगिता के, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पर राजेंद्र सरोवर में भाग लेकर उन्हें कैसा महसूस हो रहा है। देखिए, गंगा नदी जो है हमारे देश की लाइफलाइन है और नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत चूँकि दामोदर हमारे गंगा की ट्रिब्यूटरी भी है तो धनबाद भी उस पूरे नमामि गंगे स्कीम के अंदर आता है। और जल संरक्षण, जल संचयन, जल स्वच्छता पर जो लगातार मुहिम चल रही है उसके लिए अलग से जल शक्ति मंत्रालय भी बनी है, राज्य सरकार भी उसके लिए लगातार प्रयासरत है। तो मुझे लगता है ये अच्छा एक जागरूकता कार्यक्रम है जिसमें लोगों को वाटर कंजर्वेशन को लेके, क्लीनलीनेस को लेके एक अवेयरनेस भी होगा और साथ साथ लोगों में इस बात को लेके जागरूकता बढ़ेगी कि क्यों गंगा को बचाना है। और गंगा नदी हमारे लिए न सिर्फ एक पवित्र नदी है धार्मिक तौर पर वो हमारे लिए हर तरह से है ना, कृषि है, ट्रेड है, हर तरह से मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिवर है। तो हम लोग को बचाना है और दामोदर में भी ऐसी कोई गंदगी नहीं छोड़नी है। उसके लिए लगातार राज्य सरकार और भारत सरकार से STP वगैरह बन रहा है। तो कोशिश यही है कि आने वाले समय में गंगा पहले जैसी एकदम स्वच्छ और सुंदर हो जाए। सर, कार्तिक मास के पावन महीने में यह गंगा आरती की गई है धनबाद वासियों के लिए, क्या मानते हैं माँ गंगा से? यही है, मेरे हिसाब से तो धनबाद के सभी लोगों के लिए सुख समृद्धि आए और किसी भी तरह की समस्या नहीं हो। जहाँ तक हो सके प्रशासन की तरफ से हम लोग कोशिश भी करते हैं और मेरी तरफ से सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं भी। गंगा उत्सव मनाने का मुख्य उद्देश्य यही था कि लोगों को जागरूक करना कि वो जल संरक्षण करें, जलाशयों को गंदा ना करें। और चूँकि जलाशय हमारे बहुत काम के हैं, इनसे हमारा वाटर टेबल हाई होता है, साथ साथ ही ये इसका अनेक उपयोग है। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरी जो दामोदर है उसको हम लोग साफ़ रखें, उसमें गंदगी ना फैलाएं और स्वच्छता हम लोग जहाँ तक संभव हो सके हम लोग उसको जल स्रोतों को स्वच्छ रखेंगे। कल सर पूर्णिमा भी है और इसको लेकर के तमाम जलाशयों में भी भीड़ रहेगी और अन्य जो नदियां हैं उसमें भी भीड़ रहेगी, उसको लेकर के निगम की ओर से सारी तैयारी की गई है। जितने भी जलाशय हैं सबकी सफाई पूजा के बाद फिर से करा दी गई है, सभी जलाशय साफ कर दिए गए हैं वहाँ पर और जो व्यवस्था सुरक्षा के उसके सारे उपाय किए जाएंगे। और बाकी जो सड़क हैं जहाँ से गुजरेंगी, जहाँ से प्रोसेसन गुजरेगा उसकी भी सफाई सारी करा दी गई है। तो ये गंगा उत्सव क्या केवल आज के लिए या आने वाले सालों में भी इसी तरह गंगा उत्सव हमेशा से ही हर एक साल यहाँ होता रहता है, इस साल भी यहाँ किया गया और भविष्य में भी होता रहेगा। तो इसी के साथ हम उन प्रतिभागियों से जुड़ेंगे जिन्होंने रंगोली प्रतियोगिता में भाग लिया और प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त किया है। हम इनसे जानेंगे कि क्या कुछ थीम थी इस बार की और क्या कुछ इनकी रंगोली बताती है। बताइए, आपने प्रथम स्थान प्राप्त किया है, कैसा महसूस कर रही हैं? बहुत खुशी हो रही है और सबसे ज़्यादा खुशी हो रही है गंगा आरती इस उत्सव को लोग जितने खुशी के साथ और जागरूकता के साथ धनबाद में मना रहे हैं। आपने किस प्रतियोगिता में भाग लिया? रंगोली प्रतियोगिता। क्या कुछ थीम पर आपने आधारित? थीम मैंने बनाया था वाटर पॉल्यूशन से हमारे पृथ्वी को हम कैसे बचा सकते हैं, तो मेन थीम वो सेव वाटर सेव लाइफ। और द्वितीय जिन्होंने स्थान प्राप्त किया है हम उनसे जुड़ेंगे। आपने क्या कुछ थीम पर आधारित रंगोली बनाई? मैंने भी वाटर पॉल्यूशन पे रंगोली बनाया था, स्टॉप वाटर पॉल्यूशन एंड सेव वाटर एंड सेव अर्थ सेव लाइफ।
देखा जाता है कि जो युवा होते हैं वही समाज की नींव होते हैं, और जिस तरह से आप लोग जागरूक हैं जो वाटर सोर्सेज हैं उसे बचाने के लिए, संरक्षित करने के लिए, क्या कुछ इसके अलावा और आपने किया है वाटर सोर्सेज के संरक्षण के लिए? हम लोग इसके पहले यहाँ पे एक बैंड प्लास्टिक का भी एक हम लोग इवेंट चला चुके हैं, और हमसे आगे जितना होता रहेगा हम और लोगों को जागरूक करते रहेंगे। क्या बताना चाहेंगे आप? मेरा नाम मोहम्मद सरफराज है। आज हम लोग यहाँ गंगा आरती उत्सव के में सारे लोग आए थे, इकट्ठे हुए हैं। हमारा मेन मोटिव था वाटर पोल्यूशन के रिलेटेड। जैसे कि देखा जा रहा है पानी का कमी है, और जो एक्चुअल पानी भी है उसे भी हम लोग गंदा कर रहे हैं। तो उसे हम लोग कैसे समाज में एक मैसेज दे सकते हैं कि पानी बचाओ फ्यूचर के लिए, और हम खुद यूज़ करें और अपने फ्यूचर वाले जनरेशन को भी यूज़ करने के लिए बचाएं पानी। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि किस तरह से दीपों की रोशनी के साथ और जागरूकता के साथ ये धनबाद का राजेंद्र सरोवर जगमगा उठा है, और इस कार्यक्रम में तमाम धनबाद वासी जो हैं वो सम्मिलित होकर इन्होंने प्रूव कर दिया है कि किस तरह से जागरूकता के साथ तमाम जलाशयों की सेवा की जा सकती है और उन्हें स्वच्छ रखा जा सकता है। और हम आपको बता दें कि धनबाद उपायुक्त और धनबाद नगर आयुक्त का ये जो प्रयास है ये काफ़ी सराहनीय है, और उन्होंने ये भी बताया है कि कल जो है पूर्णिमा का दिन है, और इस दिन तमाम जलाशयों और नदियों में जो है भीड़ रहती है लोगों की, और स्नान के लिए लोग, चूंकि कार्तिक का महीना है और कार्तिक की पूर्णिमा में जो स्नान करते हैं लोग वो अपने आप को धन्य महसूस करते हैं। तो इसको लेकर के भी निगम की ओर से तमाम तैयारियां जो हैं वो पुख्ता कर दी गई हैं। और साथ ही साथ हम आपको बता दें कि आज का ये जो कार्यक्रम है ये काफ़ी हद तक सफल रहा, जिसमें लोगों ने रंगोली के माध्यम से ये जागरूकता फैलाने की कोशिश की है कि जितने भी जल स्रोत हैं उसे स्वच्छ रखा जाए। फिलहाल इस खबर में इतना ही, हम फिर लौटेंगे कुछ प्रमुख खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहे मिरर मीडिया। सहयोगी सोमेन के साथ प्रिया पांडे।